शासनपति भगवान महावीर स्वामी परम गोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज, परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज, संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज, श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। चार दिनों की चांदनी है पर झूठी ममता किसके लिए, जो कभी जाए न साथ में उसकी ममता किसके लिए। चार दिनों की चांदनी है पर झूठी ममता किसके लिए, जो कभी जाए न साथ में उसकी ममता किसके लिए, उसकी ममता किसके लिए। ये वैभव साथ में न जावे, प्यारे स्नेह भी न जाए। ये वैभव साथ में न जावे, प्यारे स्नेह भी न जाए। तू खूब संभाल के रखे जिसे, वो यौवन साथ में न जाए। तू खूब
संभाल के रखे जिसे, वो यौवन साथ में न जाए, वो यौवन साथ में न जाए। यहीं का है यहीं रहेगा, इसकी दोस्ती किसके लिए। जो कभी जाए न साथ में, उसकी ममता किसके लिए। 4 दिनों की चांदनी है पर झूठी ममता किसके लिए। जो कभी जाए न साथ में, उसकी ममता किसके लिए। जो कभी जाए न साथ में, उसकी ममता किसके लिए। ये महल अटारी बंगलों का, दौलत का भी कल क्या होगा। ये महल अटारी बंगलों का, दौलत का भी कल क्या होगा। जाना पड़ जाए अचानक तो परिवार का भी कल क्या होगा। जाना पड़ जाए अचानक तो परिवार का भी कल क्या होगा। परिवार का भी कल क्या होगा। सबकी किस्मत सबके साथ में, उनकी चिंता किसके लिए। सबकी किस्मत सबके साथ में, उनकी चिंता किसके लिए। जो कभी जाए न साथ में, उसकी ममता किसके लिए। 4 दिनों की चांदनी है पर झूठी ममता किसके लिए। जो कभी जाए न साथ में, उसकी ममता किसके लिए। जो कभी जाए न साथ में, उसकी ममता किसके लिए। कोमल सी रस्सी का बंधन, आज जो प्रेम में सब बांधे। कोमल सी रस्सी का बंधन, आज जो प्रेम में सब बांधे। टूटे जब तार ही आयुष्य का, कोई तब उसको ना जोड़े। टूटे जब तार ही आयुष्य का, कोई तब उसको ना जोड़े। कोई तब उसको ना जोड़े। पड़े दबाव तो झटपट टूटे, ऐसे बंधन किसके लिए। पड़े दबाव तो झटपट टूटे, ऐसे बंधन किसके लिए। जो कभी जाए न साथ में, उसकी ममता किसके लिए। जो कभी जाए न साथ में, उसकी ममता किसके लिए। 4 दिनों की चांदनी है पर झूठी ममता किसके लिए।
कभी जाए न साथ में, उसकी ममता किसके लिए। जो कभी जाए न साथ में, उसकी ममता किसके लिए। जो कभी जाए न साथ में, उसकी ममता किसके लिए। उसकी ममता किसके लिए। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु ग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते। इतिहास अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण ब्रह्म भगवान मातृ स्वामी की स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। मंचासीन नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन करने के पश्चात आदरणीय मुनिराज प्रिय श्रोताजन, आप सब लोग जिनवाणी श्रवण कर रहे हैं, श्री जिनवाणी श्रवण के उपलक्ष्य में विविध कार्यक्रमों को भी हम हर्षोल्लास के साथ संपन्न कर रहे हैं। आपके समक्ष कुछ अपने विचार रखेंगे, उससे पूर्व हम सब लोग रल मिल करके गाएंगे। भगवन तेरी आराधना, भगवन मेरी जिंदगी की शान हो, मुझे यही वरदान दो, मुझे यही मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी आराधना, मुझे सुख की कोई परवाह नहीं,
दुख में भी निकले नहीं, बस एक तेरा ध्यान, बस एक तेरा ध्यान, होठों पे तेरा नाम, भगवन तेरी आराधना, आराधना। मानव स्वभाव है नित नए खोज की हमेशा जिज्ञासा रहती है। नवीनता का खोज हम लोग करते हैं और हमारे मन की यही चाहना होती है। एक जैसा जीवन किसी को भी पसंद नहीं। बीच बीच में कोई न कोई नयापन हम लोगों को आवश्यकता पड़ती है। सामान्य जीवन में भी भोजन आदि का सिलसिला जब हमारा चलता है तभी कभी कभी हम लोग कहते हैं रोज़ रोज़ एक ही चीज़ खा कर के हम उब गए हैं, कुछ नई चीज़ होनी चाहिए। ऐसा ही इस मानव जीवन में भी एक धैर्य सा जीवन आगे बढ़ता है तो उस एक जैसे जीवन से उब करके मानव समाज ने कुछ कारणों को ढूंढकर पर्वों की रचना की, पर्व का निर्माण किया। और पर्व जिनको हम कहते हैं, पर्व का मतलब होता है पवित्र दिन। तो कुछ ऐसे दिनों को खोजना प्रारंभ किया जिस दिन में कोई न कोई विशेष घटना घटी हुई होती है। या तो किसी महापुरुष का जन्म हुआ होता है, या किसी महापुरुष ने संयम अंगीकार करके अपने जीवन को साधना के पथ पर आगे बढ़ाया हुआ होता है, या फिर निर्वाण की घटना घटती है। तो ऐसे कोई न कोई निमित्तों को ढूंढकर पर्वों की रचना की और पर्वों को मनाने की परंपरा हमारी रही। पर्व दो प्रकार के होते हैं, एक तो लौकिक पर्व और दूसरे लोकोत्तर पर्व। लौकिक पर्व का संबंध हमारे इस सांसारिक जीवन से होता है और लोकोत्तर जो पर्व होते हैं उनका संबंध नितांत हमारे आत्मा उपासना से होती। लोकोत्तर पर्व में हम लोग त्याग, तपस्या और साधना करके अपनी आत्मा को पवित्र बनाने का प्रयत्न करते हैं। और लौकिक जो पर्व होते हैं उसमें जीवन में आमोद प्रमोद के वातावरण में खाना पीना, सुंदर वस्त्रों को धारण करना, मनोरंजन करना, ऐसी सारी घटनाएं घटती हैं। तो जो लोकोत्तर पर्व हैं, लौकिक जो पर्व हैं, तो लौकिक पर्वों को भी विभाजित किया है। उसमें कुछ पर्व तो ऐसे होते हैं जो लोभजन्य होते हैं कि हमको किसी चीज़ की आवश्यकता हुई और उन पर्वों में, उन पवित्र दिन में हमने अपनी मन में कामनाओं को रखते हुए किसी साधना को किया या अपने जीवन में सुख सुविधा की कामना करते हुए उन पर्वों की आराधना करना प्रारंभ किया। और कुछ होते हैं विजय उत्सव आदि, जैसे विजयादशमी वगैरह जो पर्व मनाते हैं, जिंदगी में सफलता की खुशी मनाने का जो अवसर होता है, उन दिनों को हम विजय उत्सव के रूप में मनाते हैं। और
कुछ पर्व ऐसे होते हैं जिन पर्वों में हम डरते हैं, भयभीत होते हैं, हमारे साथ अनिष्ट न हो जाए, हमारे साथ कोई दुर्घटना न घट जाए। उन दुर्घटना के भय से उन पर्वों को मनाया जाता है। जैसे कि शीतलाष्टमी वगैरह अपनी देवियों की आराधना करते हैं, अपने पितरियों की पूजा हम लोग करते हैं। तो साथ साथ में आज का जो दिन है, और ये भी लौकिक पर्व में भयजन्य पर्व के रूप में जिसको मनाते हैं, वो दिन है नाग पंचमी। और इस बार इस वर्ष कुछ ऐसा संयोग बना कि ये लौकिक और लोकोत्तर पर्व एक ही दिन के अंदर भी मनाया जा रहा है कई जगह पर। जैसे आज हम सब लोग या बहुत सारे लोग नाग पंचमी के रूप में इस दिन को नाग की पूजा करके अपने साथ होने वाले अनिष्ट को मिटाने के लिए नाग पंचमी के द्वारा नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करते हैं। तो आज के दिन हमारे अपने ही जैन परंपरा में बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं जो संवत्सरी और क्षमापना दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जा रहा है, क्योंकि पर्युषण और संवत्सरी से बढ़कर इस लोकोत्तर पर्व में कोई सर्वश्रेष्ठ पर्व हो नहीं सकता है नहीं। तो इस तरह दोनों पर्वों का आज सम्मिश्रण हुआ है। और उसके साथ साथ में आप और हम सब लोग हमारे परम उपकारी बहुश्रुत संघ संरक्षक स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज, उनकी दीक्षा जयंती का भी ये पावन प्रसंग चल रहा है। और हमारी माताएं, बहनें और हमारे भाई लोगों ने आराध्य गुरुदेव के इस दीक्षा जयंती के शुभ उपलक्ष्य में आम्बिल की तपस्या, सामयिक और आम्बिल आदि तपस्याओं के माध्यम से अपने गुरु के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहे हैं। तो कहने का मतलब इस जीवन में बंदो कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि हम अपने कषायों का जो उग्र रूप होता है, उस उग्र रूप को शांत करने के लिए हम उसमें और उग्रता क्या करते हैं, डाल करके या और उग्रता से उस उग्रता को मिटाने की कोशिश करते हैं। ये क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए अगर हम क्रोध को ही माध्यम बना लें तो शायद क्रोध कभी शांत हो नहीं सकता। क्रोध को शांत करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, शीतलता की आवश्यकता होती है। अगर उष्णता पर विजय प्राप्त करना हो तो वहाँ पर शीतलता और ठंडक परम आवश्यक होता है। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, भगवान महावीर और चंड कौशिक दोनों का संपर्क हुआ। और चंड कौशिक वो सर्प है जिसके दृष्टि में भी विष था। आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को अगर वो अपनी दृष्टि से देख लेता था तो उनको भस्म करने की शक्ति, इतना ज़्यादा उग्रता, इतनी ज़्यादा उसके अंदर उष्णता और अग्नि जहर था कि वो पक्षियाँ भी क्या हो जाती थी, आसमान में उड़ते हुए गिर जाती थी, समाप्त जल जाती थी। और जहाँ जिस जिस क्षेत्र पर ये चंड कौशिक रहता था और भ्रमण करता था, घूमता था, वो सारा एरिया उजाड़ हो गया था। जिस भी वृक्ष को वो छूता था, जिस भी वृक्ष के साथ उसका संपर्क होता था, वृक्ष भी सूख जाते थे। इतना ज़्यादा जहरीला वो सर्प। और बंधु भगवान महावीर का उससे चंड कौशिक सर्प को सानिध्य प्राप्त हुआ। और एक तरफ वो महापुरुष जिसके अंदर किसी प्रकार की कहीं कोई कषाय का लेस मात्र भी उनके अंदर कहीं कोई स्थान नहीं था, तो कषाय नहीं थी, तो एक तरफ कषायों से परिपूर्ण चंड कौशिक, दोनों की जब मुलाकात होती है और दोनों की मुलाकात की घटना को आपने बहुत बार सुना है, पढ़ा है, जानते हैं। और बंधु समझने की बात इतनी है कि चंड कौशिक भगवान महावीर पर आक्रमण करने की जितनी चेष्टाएं करता रहा, उतना ही महावीर की दया, महावीर की करुणा और महावीर की जो शीतलता है वो बंधु चंड कौशिक को क्या करती रही, स्पर्श करती रही। और बंधु जब कोई व्यक्ति क्रोध करता है और जिसके प्रति उसका क्रोध का भाव आता है और क्रोध जिस पर किया जाता है, अगर सामने वाले व्यक्ति पर क्रोध का असर नहीं पड़ता है तो बंधु क्रोध करने वाले व्यक्ति या क्रोध करने वाला जीव का क्रोध और अधिक बढ़ जाता है। यही अवस्था चंड कौशिक की हुई और चंड कौशिक और क्रोधित होकर के भगवान महावीर के
पैरों पर डंक तक क्या कर देता है, मारता है, फुंफारे छोड़ता है, परंतु महावीर पर कोई कहीं असर नहीं है। क्योंकि बहुत बार हमने सुना है, मतलब जहाँ नेगेटिविटी होती है वो नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी को क्या करता है, आकर्षित करता है, खींचता है। मतलब जहाँ नकारात्मकता है वो नकारात्मकता ही नकारात्मक को बहुत जल्दी आकर्षित करती है। और नकारात्मक और सकारात्मकता का जहाँ मेल होता है, मतलब जहाँ समता और समभाव का उससे क्रोध के साथ मेल होता है, तो निश्चित रूप में अगर वो अडिग रहें तो बंदो क्रोध उस पर पराजित होता ही है। और ऐसा भी वक्त आया, बंदो भगवान महावीर की जो शीतलता है, भगवान महावीर की दया करुणा और अहिंसा उस चंड कौशिक पर ऐसा प्रभाव पहाड़ बंदो कर डालता है कि चंड कौशिक को मात्र 2 शब्द, ज़्यादा नहीं, बुझ बुझ बंदो भगवान कहते हैं, हे चंड कौशिक तुम समझो, क्यों नहीं समझते हो ऐसे जो शब्द हैं। इसलिए कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी पुनियाद, करे संगति साधु की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी 24 मिनट, आधी घड़ी 12 मिनट और पुनि आद 6 मिनट का भी किसी संत पुरुष के साथ, महापुरुष के साथ अगर किसी का संपर्क हो जाता है और करोड़ों भवों के अशुभ कर्मों को क्षय करने में वो छोटा सा सानिध्य, वो संपर्क समर्थ होता है। ऐसा है बंदो, छोटा सा सत्संग महावीर के साथ चंड कौशिक का हुआ। और महावीर के वो शब्द जब चंड कौशिक के कान में पड़ते हैं तब वो सोचने लगा, ये जो शब्द मेरे कानों में पड़ रहे हैं, ये शब्द तो इससे पूर्व में भी मैंने कभी सुना है। और बंदो सुना है, ऐसा जब उसको कुछ भान हुआ और बंद चिंतन करते 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 महावीर का सानिध्य, उस महावीर महापुरुष का ऐसा सानिध्य मिला कि बंदो वहीं पर उसको जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। और चंड कौशिक स्वयं वो पंचेंद्रिय प्राणी है, वो देखता है कि अपने अतीत के जीवन को देखता है, मैं भी महावीर की तरह कभी साधना करके इस जीवन में अपने जीवन को आगे बढ़ाया था। साधु होने के बावजूद एक दिन मेरे मन में क्रोध का ऐसा आक्रमण हुआ और क्रोध के कारण मेरे प्राणांत हुए और उसी में मेरे प्राण निकलने के कारण मैं उसके क्रोध को अपने संस्कार के रूप में आगे बढ़ाता गया। और उसके बाद फिर मुझे मनुष्य का भाव मिला। मनुष्य के भाव में भी एक तापस के रूप में मैंने जन्म लिया और वहाँ भी मेरा क्रोध और बड़ा, बढ़ते बढ़ते चंड कौशिक जैसे खूंखार इससे दृष्टिवी सर्प के रूप में मैं जन्मा हूँ। तो मेरी गति साधु से धीरे धीरे अधोगति होते हुए मैं त्रिंच गति तक आया हूँ। जब उसको चलचित्र की भांति सारा अपना अतिथि दिखाई देने लगा, तब बंदो भगवान महावीर से मन ही मन दोनों की क्या होती है, वार्तालाप होती है। भगवान महावीर के भाव और चंड कौशिक के भाव, दोनों के भावों से क्या हो रही है, वार्तालाप हो रही है। और भगवान महावीर भी चंड कौशिक के मन में उठने वाले सारी गतिविधियों का और उसके मन में उठने वाले भावों को महावीर को पता चलता है। और महावीर ने बंदो उसके जीवन की जो पश्चाताप की घड़ी है, या जो उसको मन में जो पश्चाताप आ रहा है अपने किए हुए कर्म पर, जो उसके अंदर आलोचना का भाव आया, तो बंदो भगवान महावीर ने उसको मन ही मन से प्रत्याख्यान दिया। आप सब लोगों को पता ही है, श्रावक के 11 व्रतों की प्रतिज्ञा लेता है। और जीवन में जब क्रोध आदि कषाय से बंदो घनीभूत अवस्था से जो हम पीड़ित हैं, उस पीड़ित अवस्था में जब हमको समझ आता है, समझ आने के बाद हम लोग बंदो किस तरह से हमारा जीवन बदल जाता है। और चंड कौशिक जो थोड़ी देर पहले तक जिस रूप में, जिस भावों के साथ, जिस तरह से लोगों के साथ उसका व्यवहार होता था, अब बंदो उसका भाव बदल गया। भाव बदलते ही अपने मुंह को बाम्बी में देकर संपूर्ण शरीर को उसने क्या कर दिया, छोड़ दिया। का इस तरह की अवस्था के अंदर वो बंधु ध्यान मग्न हो जाता है। और आप सब लोगों को इस घटना का बहुत विस्तृत जानकारी देने की आवश्यकता इसलिए नहीं कि हम सबको ये घटना का ज्ञान है। तो बंधु चंड कौशिक ने श्रावक के 11 व्रतों के साथ जब अपने आत्मा में रमण करना प्रारंभ किया और बहिर्मुखी से अंतर्मुखी जब आत्मा बनी, और इस घटना का पता जब उस क्षेत्र के लोगों को पता चलता है, तब जाकर के लोगों ने देखा कि महावीर का सानिध्य पाकर एक चंड कौशिक जैसा खूंखार दृष्टि भी सर्प भी परिवर्तित हो जाता है। पहले तो उस सर्प के पास
पास आने से लोग भयभीत हुए। धीरे धीरे जब उन लोगों ने उसके करीब में आना शुरू किया, उससे सर्प की अवस्था को देखना शुरू किया, तो बंधु लोगों की एक क्या होती है, एक थोड़ी सी मानसिकता ऐसी होती है, कहीं जरा सा चमत्कार देख लेते हैं और उस चमत्कार के पीछे ऐसे लग जाते हैं कि बंधु उनको लगता है कि मुझे तो सर्वस्व यही प्राप्त होने वाला है। और चमत्कार कहाँ बाहर की इस दुनिया में चमत्कार ढूंढते हो, हमारे भीतर ही इतना कुछ चमत्कार भरा पड़ा है। कम से कम अंतर दृष्टि करके अंतर की दुनिया में प्रवेश करने की कोशिश तो कर लो, वो हमसे नहीं होता क्योंकि वो बड़ा कठिन कार्य है। तो बंधु जब देखा कि चंड कौशिक जैसा खूंखार सर्प भी अपने जीवन को बदलता है, तो इसका मतलब ये इसमें कुछ ऐसा चमत्कार घटित हो गया। लोगों ने उसकी पूजा करनी शुरू कर दी, घी चीनी आदि से उसकी क्या हो गई, पूजा शुरू हो गई। और कभी इतिहासकार कहते हैं आज का ये जो नाग पंचमी का पावन अवसर है, उसी दिन में उसका क्या हो गया था, या तो आज के दिन से उसकी पूजा प्रारंभ हुई, या बंधु पूजा होते होते बंधु जब जहाँ चीनी और घी मिल जाता है तो वहाँ पे हजारों चींटियाँ आने लगी, और हजारों चींटियाँ घी और उस चीनी को खाते खाते जब घी और चीनी समाप्त हुई तो चंड कौशिक सर्प के जो शरीर में लगे हुए घी चीनी का जो स्वाद था उसको खाते खाते हजारों चींटियों ने एक साथ में जब उस चंड कौशिक को आक्रमण किया, और बेहद वेदना उस चंड कौशिक सर्प को हो रही थी, फिर भी उसके मन के अंदर दया है, करुणा है और क्षमा के भाव आए। और क्षमा के भाव के साथ उसको ऐसा लगता है अगर मैं जरा सा करवट भी ले लूँगा, ये छोटी छोटी चींटियाँ बेचारे ये दब करके मर जाएंगे। ये जीवन में जब परिवर्तन आता है, देखने की दृष्टि जब बदल जाती है, तो बंधु हमारा जीवन ऐसे बदलता है जैसे हम लोग बड़ा सा मन के अंदर एक भाव रखते हैं कि मेरा जीवन तो बदल नहीं सकता, अब तो ऐसा हो नहीं सकता, समय बदलना बड़ा मुश्किल है, संस्कारों को परिवर्तन देना बड़ा कठिन होता है। ऐसे अनेकों विचार हम लोग रखते हैं, परंतु जब चंड कौशिक जैसा सर्प उसके भाव बदल गए, भगवान महावीर का संपर्क मिला, तो उसके अंदर ऐसी दया करुणा और क्षमा के भाव आ जाते हैं। करवट लेने में भी वो सोचता है मेरे कारण हजारों चींटियों की हत्या हो सकती है, इसलिए सहन करना मंजूर है, परंतु किसी प्राणियों की हत्या हो ऐसा उसके मन में ऐसा उसको मंजूर नहीं था। कहते बंधु ऐसा करते 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 चींटियों ने उसके शरीर के मांस को ख़त्म किया। उसे मांस को ख़त्म करते करते एक दिन वो भी आया, चंड कौशिक सर्प मरता है, और मर करके वो देवलोक में क्या करता है बंधु, कहा हमें इसका मूल्य नहीं है। जिस जगह पर भी हम होते हैं वहाँ पर हमारा जीवन कैसे उस जीवन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, मूल्य इस बात का होता है। कहा तो पंच महाव्रत धारी साधु बनकर कषाय को कम करने में असमर्थ होने के कारण आखिर उसकी गति दुर्गति की ओर जा रही थी। और बंधु चंड कौशिक जैसा खूंखार सर्प के रूप में जन्म लिया, पर महावीर का संपर्क मिल के भावनाओं में परिवर्तन आते ही अब उसकी आत्मा क्या कर रही है, ऊर्ध्वगमन की ओर जाती हुई देवलोक में जाकर के क्या करती है, जन्म लेती है। तो बंधु कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा निमित्त होता है, उन निमित्तों के कारण उन निमित्तों को माध्यम बनाकर हम लोग पर्वों को क्या करते हैं, पर्वों की रचना हुई और पर्वों को मनाने की चेष्टा करते हैं। इसलिए पर्व का अपना मूल्य होता है, परंतु सबसे बड़ा मूल्य यह है इस दिन हम अपने कषायों को कम करें, हर्षोल्लास के साथ आमोद प्रमोद के साथ एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता और प्रेम का भाव हमारे मन में हो, एक दूसरे के प्रति आदर और वात्सल्य का भाव बने। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर ये सारे पर्व हमारे जीवन में आते हैं। तो आज कहा कि लोकोत्तर पर्व में भी संवत्सरी जैसा महापर्व आज मनाया जा रहा है बहुत सारे, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि संवत्सरी महापर्व एक दिन नहीं 12 महीने का होना चाहिए, और 12 महीने अगर मनाया जाए तो इसका फल भी उसी तरह का मिल सकता है। परंतु हम लोग तो एक दिन का संवत्सरी का पर्व भी मनाते हैं, उस पर्व को मनाने में भी बहुत सारी क्या हो गई हमारी ऐसी अवस्था बन गई कि उसका न तो अर्थ समझ में आता है। हम सोचते हैं बस एक दिन स्थानक में जाओ, थोड़ा उपवास कर लो और भोजन से
छुटकारा मिलेगी तो हमारा कल्याण होगा, ऐसा भाव हमें होता है। फिर भी मतलब जितने भी हमारे पर्व आते हैं वो पर्व हमें यही संदेश देते हैं, हमारे जीवन में दया, प्रेम और करुणा के भाव आने चाहिए। इसी तरह हम लोग आराध्य गुरुदेव संघ संरक्षक स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज साहब का दीक्षा जयंती का कार्यक्रम भी हम सब लोग मना रहे हैं, और आप सब लोग भाई और बहनों ने विशाल संख्या में आज आयम्बिल की तपस्या करके उन अपने आराध्य गुरुदेव को क्या श्रद्धा के पुष्प समर्पित किया। कल हम और आप सब लोगों ने बहुत सारी नई घटनाओं को वाचनाचार्य प्रवर के मुखारबिंद से हम लोगों ने सुना, और बंधु कितना उपकार जिस महापुरुष का हम सब लोगों पर है, और हम लोग फिर भी कृतज्ञ बन जाते हैं, हम भूल जाते हैं महापुरुष के द्वारा दिए हुए उन कृपा को हम भूलने वाले ऐसे कृतज्ञ न बने, और हम ऐसे महापुरुषों के प्रति अपने श्रद्धा के भाव रखें। तो ऐसे आराध्य गुरुदेव संघ संरक्षक स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज साहब वो कैसे थे, कहाँ है, लेकर जन्म जो आए औरों को देने जीवन, लेकर जन्म जो आए औरों को देने, कांटों पे चल के देखो महकाए सबकी गुलशन, शांति गुरु जी उनकी महिमा सुनाते थे, वो ऐसे थे फरिश्ते खुद तन के कष्ट झेले, सबको दिखाए रास्ते, वो ऐसे थे जिन्होंने आराध्य गुरुदेव को बहुत नज़दीक से देखा, और उस समय भी जो उनके साथ में थे, जब रावलपिंडी में आराध्य गुरुदेव ने जैन समाज की जिस तरह से सुरक्षा की, और यहाँ तक बंधु जब रावलपिंडी से दिल्ली के लिए या हिंदुस्तान के लिए जो ट्रेनें चलती थी, उन ट्रेनों में हजारों की संख्या में सारे लोग उसमें हिंदुस्तान आने की तैयारी करते थे। फूलचंद जी महाराज वहाँ बैठे बैठे ये कहते थे, इस ट्रेन से तुमको नहीं जाना है तो नहीं जाना है, बंधु उस ट्रेन को उनको छोड़ने का आदेश देते थे। जब पता चलता था रास्ते में ही उस ट्रेन के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है, और बंधु जिस ट्रेन के साथ जाने का आदेश देते थे या जिस ट्रेन में तुम लोग जा सकते हो ऐसी बात बोलते थे, उन्हीं ट्रेन में चल के आने वाले लोग बिल्कुल सुरक्षित हिंदुस्तान में पहुँचे। कितना बड़ा उपकार था। एक बंधु हमारा बाप, हमारा गार्जियन किस तरह से हम लोगों का ध्यान रखता है और किस तरह से हमारा वो ख्याल रखता है, इस तरह से हम सब लोगों की उन्होंने क्या थी, सुरक्षा की थी। इसलिए कहा है, थी धन्य माता ऐसी और धन्य थे पिता वो, थी धन्य माता ऐसी और धन्य थे पिताओं, दिया ऐसा फूल जिस पे है नाज गुलशिता को, सदियों तक जमाना उनका ही नाम लेगा। वो ऐसे थे खुद तन के कष्ट झेले, सबको दिखाए रास्ते। वो ऐसे थे, उनके गुणों का कोई शानी नहीं है जहाँ में, उनके गुणों का कोई शानी नहीं, देखा न संत ऐसा दुनिया के कारवां में, उनसा नहीं है कोई, न होगा संत न्यारा
वो ऐसे थे पर खुद तन के कष्ट झेले, सबको दिखाए रास्ते, वो ऐसे थे। तो आराध्य गुरुदेव संघ संरक्षक स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज साहब की दीक्षा जयंती के उपलक्ष्य में जो 4 दिवसीय कार्यक्रम आप लोग बहुत सुंदर रूप में यहाँ मना रहे हैं, संपन्न कर रहे हैं, और इसी तरह से हम आगे के कार्यक्रमों को भी सफल बनाएंगे। इतना कहते हुए श्रेणिक चरित्र चल रहा, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। श्रोता सुन लो श्रेणी का चारित्र सुनाते हैं धर्म की, श्रोता सुन लो श्रेणी का चरित्र सुन। बहुत विनय से पत्र लिखा और उनकर संग पठाया, जब श्रेणिक ने पत्र पढ़ा तो हर्ष शोक दो छाया, श्रोता सुन लो श्रेणिकाचार्य। राजगिरी नगरी से वहाँ की महारानियाँ और वहाँ के मंत्री परिषद के द्वारा एक पत्र राजकुमार श्रेणिक को लिखा गया, और उसको लिखकर जो संदेश वाहक राजकुमार श्रेणिक तक पहुंचता है, जो वनजारे ने सूचना दी, जो उनको पता बताया था, उस निश्चित जगह पर पहुंचने पर राजकुमार श्रेणिक से मिलन हो ही जाता है। और राजकुमार श्रेणिक को जब अपने राजगिरी नगरी से परिवार से बहुत वर्षों के बाद पत्र प्राप्त हुआ, और श्रेणिक के मन में एक तो दुख भी होता है और दूसरा पत्र आकर के संपर्क होने की खुशी भी होती है। दुख इस बात का है कि पिताजी के देहागम अंतिम समय में उनके साथ में न होने का गम उनको दुखी कर रहा था, तो दूसरा अपनी माताओं के साथ दोबारा जो संपर्क होने का या उनके साथ संपर्क स्थापित होकर जो पत्र में लिखे गए बातों को पढ़कर दोनों चीज़ें उनके मन में खेल रही थी। हर्ष और शोक दोनों माहौल चल ही रहा था। जब धीरे धीरे जब पत्र को पढ़ा और पत्र में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी गई थी जिसमें उनकी मर्यादाओं को ख्याल में रखते हुए, तुम राजकुमार हो, इतने बड़े साम्राज्य के तुम मालिक हो, परंतु किसी एक व्यक्ति की रिश्ते के घर में बैठकर तुमने अपने मर्यादाओं को तोड़ा है। कुछ इस तरह की जो बातें श्रेणिक को लिखी गई थी। श्रेणिक ने सोचा कि आखिर मैंने अपने जीवन में कोई ऐसी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया है और मैं कहीं किसी प्रकार से किसी दूसरे के साथ अपने स्वाभिमान को त्याग कर नहीं रह रहा हूँ, ऐसा मन में उसके भाव आए। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक पत्र में प्रत्युत्तर के अंदर उन्होंने लिखा है, रहूं सासरे सुख सागर में लिप्त नहीं है काया, माता जी को कह देना मैं समय देख कर आया। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर श्रेणी का चारित्र सुनाते हैं, गाते हैं। श्रोता ध्यान लगा कर श्रेणिक ने संदेश दिया कि मैं ससुराल में हूँ, परंतु ससुराल पर बोझ बन के नहीं बैठा हूँ। मैं अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपने श्रम से अपना जीवन आगे बढ़ा रहा हूँ। ऐसी सारी बातों को लेखा मैंने किसी प्रकार का अपना मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया है। ऐसा संदेश में लिखते उन्होंने कहा, अपनी माता जी को कहना मैं मुहूर्त देख करके, मैं अच्छा समय देख करके मैं निश्चित रूप में माताओं का आज्ञा का पालन करते हुए मैं राजगिरी नगरी में लौटने का प्रयत्न करूँगा। ऐसी गुप्त सूचना, गुप्त पत्र जब वहाँ पर भेज दिया जाता है। अब बंधु जानकी माता जी अपने देश लौटने का
उन्होंने पत्र भी लिखा और भाव भी बनाया। अब इधर नंदा है और साथ में अभय कुमार है, छोटा सा बच्चा अभय कुमार, और नंदा जो इसे बेड़ा तट नगर के अंदर बड़े सुख सा आराम के साथ वो अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे थे। अब राजकुमार श्रेणी किस तरह से राजगिरी नगरी लौटने का भाव बनाता है, किस तरह अपने आगे इस परिवार के साथ क्या व्यवहार करता है, ये इस घटना तो समय आने पर आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे। अब आप और हम सब लोग वाचनाचार्य प्रवर के मुखारविंद से जिनवाणी श्रवण करेंगे। बल शरण भगवान महावीर स्वामी की। हमारी जैन परंपरा में या जैन दर्शन में, जैन सिद्धांतों में या जैन साधना में दो तरह की दृष्टियां चलती हैं, दो तरह का मंतव्य चलता है। एक है निश्चय दृष्टि और दूसरा है व्यवहारिक दृष्टि। एक है निश्चय दृष्टि, एक व्यवहारिक दृष्टि। निश्चय दृष्टि का मतलब है सिर्फ आत्मा को लक्ष्य में लेकर के चलना, आत्म कल्याण एकमात्र लक्ष्य। ये लक्ष्य रखते हैं प्रतिमाधारी साधु संत। प्रतिमाधारी जो साधु संत होते हैं, उत्कृष्ट जो प्रतिमाओं को धारण करते हैं, उनका एक ही लक्ष्य होता है आत्म कल्याण। उनका अपने शरीर से, अपने हाथ पैरों से, अपने परिवार से, अपनी कुल परंपरा से, किसी श्रावक श्राविका से, किसी साधु संत से कोई किसी प्रकार का मतलब नहीं रहता। एक दृष्टि, एक सोच, आत्म कल्याण मेरा लक्ष्य। अगर चलते चलते पैरों में कांटे लग जाए तो कांटे नहीं निकालते, आंखों में धूल पड़ जाए तो आंखों के ऊपर हाथ नहीं लगाते, सामने से शेर आए तो उसको छोड़ करके एक तरफ नहीं होते। मतलब निश्चय दृष्टि। जिन्होंने ऐसी निश्चय दृष्टि को अपनाया है वो सारी सामाजिक सांसारिक परंपराओं से ऊपर रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए संवत्सरी पहले मनाओ या बाद में मनाओ, मनाओ या न मनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आज हमारा एक बहुत बड़ा समाज संवत्सरी महापर्व मना रहा है। 14 तारीख से 21 तारीख तक पर्युषण और आज संवत्सरी महापर्व। निश्चय दृष्टि से देखो तो निश्चय दृष्टि से कोई फर्क नहीं पड़ता।
उनके लिए तो रोज संवत्सरी रहती, उनके लिए कोई महीने का तिथि का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो निश्चय दृष्टि एकांत रूप से आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, एकांत रूप से आत्मा को लक्ष्य में लेकर के चलते हैं। शरीर तक की वो परवाह नहीं करते तो परिवार की, समाज की, दूसरे लोगों की क्या परवाह करेंगे। और दूसरा होता है व्यवहारिक दृष्टि। व्यवहार दृष्टि वाला शरीर का भी ध्यान रखता है। वो ये सोचता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ठीक रहेगा तभी तो स्वाध्याय होगा, तभी तो सेवा होगी, तभी तो मर्यादा का पालन होगा। इसलिए शरीर का भी ध्यान रखना, घर का, परिवार का, समाज का, देश का, राष्ट्र का, उसका भी ध्यान रखता है। ये व्यवहार दृष्टि। तो जीवन के अंदर दो तरह के दृष्टिकोण चलते हैं हमारे जैन दर्शन के अंदर, एक निश्चय दृष्टि और दूसरा व्यवहार दृष्टि। क्योंकि व्यवहारिक दृष्टि हमारी सामाजिकता के लिए परम आवश्यक, हमारे घर के लिए परम आवश्यक, हमारे शरीर की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए परम आवश्यक है, देश और राष्ट्र के लिए परम आवश्यक है। और उसके लिए ये जो व्यवहार दृष्टि के अंदर एकता का बहुत बड़ा काम है। वे एकता होना, समाज के अंदर एक रूपता होना, एकता होना। ये पर्व वगैरह सब इसलिए मनाए जाते हैं सामाजिक एकता बनी रहे। अगर ये व्यवहारिक दृष्टि से जो सामाजिक एकता को अगर हम तोड़ देते हैं तो समाज के ताने बाने को नष्ट कर देते हैं। ताना बाना किसको कहते हैं? जब कपड़ा सिलता है, जब कपड़ा बुनता है, बुनकर तो एक ताना बनाता है, एक बाना बनाता है, ताना बाना। एक आड़ी जो है अपने धागे की रेखाएं, दूसरा टेढ़ी, आड़ी टेढ़ी ऐसे बना लेता और बीच में करके उसको, ये ताने बाने से हमारा कपड़ा बनता है। और बहुत से ऐसे ताने बाने से जो बनाए जाते हैं, हाथ से बुने जाते हैं, उसमें कई एक ताने को अगर निकाल दिया टूट गया, एक बाने को निकाल दिया वो टूट गया तो सारा खराब हो जाता है। वो धागा एक करके सारा ही निकल जाता है। इसलिए कपड़े की सुरक्षा के लिए ताने बाने को बनाए रखने की जरूरत होती है। समाज की सुरक्षा के लिए भी ताने बाने को बनाए रखने की जरूरत होती है। ताने बाने को बनाए रखने का मतलब होता है एकता, सामाजिक एकता। और सामाजिक एकता होती है तो समाज का बल बढ़ता है, समाज की समृद्धि बढ़ती है, समाज की ताकत बढ़ती है। आज जिस समाज के अंदर एकता है वो चाहे कितने ही कुछ खराबी हो लेकिन आज मजबूत है, और जिस समाज के अंदर एकता नहीं है वो चाहे कितने ही संपन्न हो लेकिन फिर भी कमजोर है। इस्लाम को मानने वाले लोग दुनिया के किसी भी कोने के अंदर रहेंगे तो उनका ईद तो एक ही दिन बनेगा, एक ही दिन बनेगा, वो कोई दूसरा दिन नहीं बना सकता। सारी दुनिया में, इसलिए तो दुनिया में इतनी बड़ी आबादी है। उनका जो ईद आएगा, उनका जो पर्व आएगा तो एक ही करना। अगर उनकी प्रार्थना होगी तो एक ही टाइम होगी, उसी टाइम का दुनिया के किसी भी कोने के अंदर। और हम लोग जब इच्छा करता है तो निश्चय दृष्टि को लेकर के चलते हैं। आत्मा के लिए आत्म कल्याण होना है, दुनिया से क्या होना है। क्षमा याचना करना है, कभी भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है। तपस्या करना है, कभी भी कर लो ना। वो निश्चय दृष्टि को लेकर के चलते हैं।
अब जहाँ जरूरत पड़ती है तो न शरीर छोड़ सकते हैं, न समाज को छोड़ते हैं, घर परिवार को छोड़ सकते हैं, सब चीज़ों की जरूरत पड़ती। ये कांटा लगे तो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी ने जरा सा हमारे को तकलीफ दे तो क्षमा नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ सहारा लेते हैं निश्चय दृष्टि का। तो ये व्यवहारिक दृष्टिकोण इसलिए आवश्यक है कि हमारा सामाजिक ताना बाना एक रहे, हमारी एकता बनी रहे। अगर हिंदू समाज के अंदर एकता होती तो क्या ये समाज कभी पर ये जो है गुलाम होता, इसके ऊपर कोई आक्रमण कर सकता? हिंदू समाज कहाँ तक फैला हुआ था? अरब देशों में जिस समय मोहम्मद साहब जो वहाँ पर आगे बढ़े, उस समय कुरैशी जाति सारी की सारी बहुदेववाद, तरह तरह के अलग अलग देवताओं को मानने वाला समाज था। वो समाज का था, हिंदू समाज था, क्योंकि अलग अलग देवताओं को मानने की परंपरा हिंदुओं में तो है। कुरैशी जाति थी, वो लोग थे, और अलग 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 सबकी मान्यता अलग थी, सबका देवता अलग था, मूर्ति पूजक थे। हमारा हिंदू समाज वही तो है, कोई पेड़ की पूजा करता है, कोई नदी की पूजा करता है, कोई किसी की पूजा करता है, कोई किसी भी अपने देवी देवताओं की पूजा करता है, बहुदेववाद यही तो था वहाँ पर। तो उनके मन में क्या आया, नहीं ये सब गलत है, आपस के अंदर लड़ना नहीं, एक देवता हूँ। तो उन्होंने वो सब तोड़ फोड़ करके, सब नष्ट भ्रष्ट करके एक बनाया, वे एक को मानो चलो। मैंने कहा कुछ बनाए, कुछ एक आधा मूर्ति वगैरह तो रखे ना, मूर्ति बनाओगे तो फिर दूसरा दूसरा बनाएगा, फिर वो बनाना ही नहीं, उस चित्र ही नहीं बनाना। अगर कोई भगवान का, अल्लाह ताला का चित्र बनाया तो उसके हाथ काट दो, चित्र कैसे बना सकता है? चित्र बना, भगवान का चित्र बनाएगा तू? तो ऐसे इन लोगों ने एकता का बिगुल बजाया, तो सारे देश के अंदर, सारी दुनिया के अंदर कितने देश हैं। और हमारा समाज जो सारी दुनिया के अंदर फैला हुआ था, बहुदेववाद वाला, आपस की संगठन न होने के कारण, आपसी एकता न होने के कारण टूटते 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 अब मुट्ठी भर रहे। और जैन समाज का भी ऐसे ही, हमारे में भी एकता तो कुछ है, और एकता के लिए बड़ी कुर्बानी करनी पड़ती। एकता वैसे ही नहीं होती। पिछले साल तो बड़ा जो पत्र पत्रिकाओं में चल रहा था, भाई आचार्य जी ने सब एकता कर दिया, संवत्सरी की एकता हो गई। हमारे पास भी सूचना आई, भाई एकता के लिए आप जो है पत्र लिख दो। हमने कहा भाई आचार्य जी एकता करते हैं, हम तो हर तरह से जो मंजूर दे देते हैं, जब भी हो हम उसी समय मनाएंगे। पिछले साल तो बड़ा भारी चल रहा था एकता का, और इस साल सब खत्म हो गया। इस साल वो संवत्सरी एकता सारी खत्म हो गई। और ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या बहुत पुरानी। जिस समय अमर सिंह जी महाराज साहब उनका देवलोक हुआ, तो उन्होंने कोई अपना प्रतिनिधि, अपना उत्तराधिकार घोषित नहीं किया किसी को। तो बाद में वो आचार्य घोषित करने में बड़ी भारी परेशानी हुई। फिर किसी तरह सारा पंजाब संप्रदाय एक हुआ, साधु साध्वी श्रावक श्री कहें कि राम बख्श जी महाराज साहब को आचार्य बनाओ। राम बख्श जी कहा, बोले मेरे को बख्श दो, मेरे को रहने दो, अरे मेरे को मत बनाओ। उन्होंने बार बार लिखा, फिर रे समाज इकट्ठा हुआ, ने हम तो इनको ही बनाना, इससे अच्छा कोई दूसरा नहीं। फिर उन्होंने कहा अरे भाई छोड़ो तुम। उन्होंने 10 बार मना किया, लेकिन समाज ने सोचा चलो भाई इनसे अच्छा और कौन है, चलो उनको ही बनाना। राम बख्श जी महाराज साहब को बना दिया। सिर्फ 22 दिन आचार्य रहे और 23वें दिन उनका स्वर्गवास हो गया। और उसके बाद मोतीराम जी महाराज साहब को आचार्य बनाया। मोतीराम जी महाराज साहब आत्माराम जी महाराज साहब के गुरुदेव।
हमारे आचार्य ने उनके दादा गुरुदेव मोतीराम जी महाराज साहब। मोतीराम जी महाराज साहब ने जिस समय देखा हमारे शास्त्र हैं, हमारे आगम है, हमारी पूजा पद्धति है, हमारा सब कुछ अपना है, लेकिन जैन जो पंचांग है अपना नहीं है, तो उन्होंने सोचा पंचांग भी अपना होना चाहिए। तो उन्होंने उस समय के, क्योंकि 22 वर्ष की उम्र में 22 दिन शादी को रह गए थे, तब जो है दीक्षा ली थी आचार्य सोहनलाल जी महाराज साहब ने। दुनिया के ऐसे विद्वान संत थे और ज्योतिष शास्त्र के अंदर पारंगत थे। आचार्य मोतीराम जी महाराज साहब ने सोहनलाल जी को, उस समय तो कोई पद में नहीं थे, साधारण साधु थे, उन्होंने कहा सोहन एक काम करो, तुम देखो तुम जो है चंद्र प्रज्ञाप्ति, सूर्य प्रज्ञाप्ति और जैन शास्त्र सबके तुम पारंगत संत हो, तुम ज्योतिष का बड़ा गहरा ज्ञान तुम्हारे पास है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अपना पंचांग न होने की वजह से हर साल, हर दूसरे तीसरे साल ये संवत्सरी का रगड़ा झगड़ा हो जाता है और हमारी एकता टूटती है, हमारा संगठन टूटता है। इसलिए तुम अपना जैनियों का जैन पंचांग बनाओ। उन्होंने कहा भगवान और किसी को सौंपो? उन्होंने कहा मैंने सब देख लिया, किसी के बस की बात नहीं है, सिर्फ तुम इसको लेकर के चलो तो कल सकते हो, जिस संत को साथ में लेना हो ले लो, लेकिन इस काम को कर लो। उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर काम करना प्रारंभ किया, दुनिया भर का काम करना प्रारंभ किया। दिन भर शास्त्रों का अध्ययन करते थे, उनके नोट्स बनाते थे और रात को छत में बैठ करके ताराओं का, ग्रहों का, नक्षत्रों का उनका हिसाब लगाते थे। कितने देर में कौन सा तारा कहाँ से कहाँ जाता है, कौन सा नक्षत्र कहाँ से कहाँ जाता है। सारी रात भी काम करना और सारा दिन भी काम करना उन्होंने। और आज की रात अगर जो बादल वगैरह आ गए वो नहीं पढ़ सके तो अगले साल फिर उस दिन को पढ़ना। एकता करना कोई आसान काम है। एकता जयकारों से नहीं होता, चिट्ठी पत्रियों से एकता नहीं होती। समाज के लिए एकता करना हो तो बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती। आखिर आचार्य ने कहा भाई अब क्या करें, एक टाइम भोजन करना प्रारंभ किया। वर्षों तक एक टाइम भोजन किया, फिर भी उन्होंने सोचा भाई एक टाइम भोजन करके भी चलता नहीं है। फिर उन्होंने एकांतर उपवास करना शुरू किया, फिर बेले बेले उपवास करना शुरू किया। तपस्या भी करते थे और रात दिन जगते थे और आकाश मंडल का अध्ययन करते थे, वो सब नोट करते थे। ऐसे करते करते चले गए। इसी बीच में मोतीराम जी महाराज साहब ने उनको युवाचार्य बनाया। वो अपने काम धंधे में लगे रहे, अपनी पढ़ाई में लगे रहे, अपने रिसर्च में लगे रहे। उनके काम पूरा होने के पहले पहले ही आचार्य मोतीराम जी महाराज साहब का भी देवलोक हो गया। तो उनको आचार्य की पदवी, आचार्य का चादर सब कुछ हो गया, लेकिन उसी काम में लगे हुए। और जिंदगी के 22 वर्ष लगा करके उन्होंने 18,000 वर्ष का पंचांग बनाया और वो बीते हुए 2,500 वर्ष भी उसके अंदर ही वो कहते इसमें थोड़ा सा अंतर कर दो तो उसका भी हिसाब किताब लग जाएगा। इस तरह से 21,000 वर्ष का, वरना उस समय 2,500 वर्ष तो निकल गए थे इस आरे के। तो 18,000 वर्ष का पंचांग बनाया, जैन पंचांग। उन 18,000 वर्षों में कोई भी ऐसा समय नहीं था जिस साल 5 महीने का चतुर्मास आता हो। ऐसा अद्भुत बनाया था। 22 साल लगाए, 22 साल की तपस्या की। और इसी पंचांग के ऊपर विचार विनिमय करके पूरे देश में लागू करने के लिए फिर ये अजमेर का सम्मेलन हुआ था। लेकिन वो दूसरी बातों में ऐसे चले गए, जिसके लिए किया था वही चीज़ रहेगी। और वो झगड़ा, संवत्सरी का झगड़ा उससे पहले चालू था, उससे आज तक चालू है, आगे भी चालू होता रहेगा। संगठन
परिवार के लिए जरूरी है, संगठन समाज के लिए जरूरी है, संगठन देश के लिए जरूरी है। अगर हमारा हिंदू समाज जातिवाद में न बटा होता तो इसकी ताकत कितनी थी, कितनी ताकत है, कितना बल। वो वर्ण व्यवस्था थी, उसको जाति भेद में कर दिया, फिर उल्टे सीधे कानून बना लिए, उससे जो आपस के अंदर झगड़ा करवा लिया। ऐसे झगड़ा करवाते 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 हालात ऐसे कर दे, टूटते टूटते ऐसे टूटते गए, ऐसे टूटते गए, और हिंदू समाज कमज़ोर हो गया और कन्वर्ट होता चला गया, कमज़ोर हो गया, कन्वर्ट होता चला गया। करोड़ों करोड़ों हिंदू परिवार ईसाई या मुसलमान इसलिए बन गए भी समाज के अंदर भेदभाव है, छुआछूत है, एक दूसरे के प्रति नफरत है, इंसान इंसान की कदर नहीं करते हैं, इंसान इंसान का अपमान करते हैं। इन्हीं बातों से तो कन्वर्ट हो गए। अगर हमारी एकता होती तो कौन छोड़ करके जाता, कौन कन्वर्ट होता। एकता समाज के लिए सबसे बड़ी जरूरत है। तो कहने को हमारे श्रावक श्राविकाएं साधु साधु भी कहते हैं आध्यात्म की बात है, इसमें इतना सोचने की क्या बात है, कोई पहले कर ले बाद में कर ले, क्या फर्क पड़ता है। फर्क तो कुछ नहीं पड़ता, लेकिन उसका महत्ता कम हो जाती है। जो एकता होती है टूटती है, एकता का ताना बाना है ना वो खत्म हो जाता है। ताना बाना टूटता है तो कपड़ा बढ़िया से बढ़िया वो सब बिखर जाता है, उसके धागे धागे हो जाते हैं। और सामाजिक एकता, ये तो पर्व वगैरह बनाते हैं तो सामाजिक एकता के लिए बनाते हैं, कम से कम एक समाज जुड़े एक दिन पूरी तरह से, एक दिन ऐसा मनाए वो एक दिन कम से कम जुड़ जाए। ये पर्व इसी के लिए होते हैं, एकता के लिए। आध्यात्म के लिए तो हमने कितने बार पोषण किए, कोई हमारा कल्याण थोड़ी हुआ। हमारी आत्मा परमात्मा तो बनी नहीं, और पता नहीं कितने बार किसी ने आगे किया, किसी ने पीछे किया, हुआ तो नहीं। ये सब एकता टूटती है, एकता टूटती है तो समाज कमजोर हो जाता है। समाज ही कमजोर हो गया तो आबादी कमजोर होती चली जाती है। अकबर का समय, उस समय 33 करोड़ जैन थे अकबर के समय के अंदर, 33 करोड़, और आज 1 करोड़ नहीं है। कहाँ गई आबादी? जैन की आबादी जो अकबर के समय 33 करोड़ थी, आज 1 करोड़ कैसे रहेगी? यही फूट, यही एकता का न होना, यही आपसी एक दूसरे से न मिलना, उसकी वजह से समाज का ताना बाना छिन्न भिन्न होता चला गया। और लगातार जैनियों की संख्या घट रही है, लगातार घट रही है। और आज तो ये हालात है, अपनी जितनी लड़कियां, पढ़ी लिखी लड़कियां, काम करने वाली लड़कियां, नौकरी करने वाली लड़कियां, 60-70% लड़कियां दूसरे समाज के लड़कों से शादी कर लेती। माँ बाप को कह देती हैं वो शाकाहारी है, फिर करने की क्या जरूरत है, फिर सोचना क्या है। उन्हें कहा तूने देख लिया ना वो खाना पीना, और बढ़िया खाना पीना है, शाकाहारी है, कर लो। और वो लड़की कर लेती है, और उसका गोद बदल गया, उसकी परंपरा बदल गई, और उसके बच्चे होंगे उसी परंपरा को तो मानेंगे। तो लड़कियों की तरफ से जो हमारी आबादी बढ़ती थी वो आबादी खत्म हो गई। जब 60-70% जैनियों की लड़कियां दूसरे धर्म वालों से, दूसरी परंपरा वालों से शादी कर लेती हैं, और हमारा समाज पूरी तरह से छूट दे देता है। चलो बच्चे खुश हैं तो ठीक हैं, लेकिन हमारी परंपरा तो लड़कियों की तरफ से ऐसे टूटती चली गई। तो ऐसे लाखों करोड़ों जो बच्चे थे, होने वाले थे, जो जैन होने वाले थे, वो सब दूसरे हो गए। और लड़के हमारे पढ़े लिखे, योग्य, नौकरी करने वाले अच्छे, वो दूसरे समाज की लड़की से शादी कर लेते हैं। अब जिस परंपरा की माँ है, जिसने जिंदगी भर वही देखा है, वो बच्चों को वहीं, तो किसी सिख बच्ची से कोई हमारा लड़का शादी करेगा तो वो तो उनको गुरुद्वारे लेकर के जाएगी ना, या मंदिर में लेकर के जाएगी ना। बच्चों को तो माँ भी घुमाती है, और माँ के पास जाते हैं, माँ की बात सुनते हैं, माँ को देखते हैं, तो वो सारे के सारे लड़कों की तरफ से भी कन्वर्ट हो जाते हैं।
तो हमारे जैन समाज के लड़कों की वजह से भी सारा समाज बढ़ता चला जा रहा है, जनसंख्या घटती चली जा रही है और लड़कियों की तरफ से भी घटती चली जा रही है। इसलिए लगातार जैनियों की संख्या कम 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 होती चली जा रही है। और कभी कभी फिर कोई महात्मा लोग आ जाते हैं, कोई चमत्कार कर देते हैं, ले भाई चलो छोड़ो उधर ही चलो, 2 पैसे का लाभ है तो क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि राजनीति में भी तो ऐसा ही है ना, वो केजरीवाल कहता है तुम्हारे को फ्री दे दूंगा बस में चढ़ने का। अरे तुम बस में चढ़ने का किराया नहीं दे सकते, सिर्फ इसलिए करते हो बस में फ्री में चढ़ना पड़ेगा, इसलिए तो वोट देते हो ऐसे लोग। अरे बिजली का फ्री हो गया, अरे बिजली का फ्री, और तुम कमाते हो उसका देते हो, वो सरकार को देते हो तो सरकारी तो काम करती, टैक्स से ही तो उनका काम चलता है। और फ्री के चक्कर में, फ्री के लालच में ऐसा गुड़ गुबर कर देते हैं और मुसीबत अपने सिर के ऊपर ही होती। और वो फ्री में देने वाले अपने जेब से देंगे क्या? छोड़ो, सोचे आदमी जो फ्री में राजनेता देता है अपने जेब से देगा तो अपने तो भरेगा और तुम्हारे को लूट लूट करके तुम्हारे को देगा। तो यही नासमझियां बस, जिसकी वजह से हमारा समझा कमजोर होता चला जाता है, एकता टूटती चली जाती है और समाज कमजोर हो जाता है तो अपनी आस्थाएं कमजोर हो जाती हैं, अपना रास्ता बदल जाता है, अपनी संस्कृति कमजोर हो जाती है, अपने को मानने वाले कमजोर हो जाते हैं। तो इसलिए सामाजिक एकता का भी अपना बड़ा भारी महत्व है। इसको अगर समझेंगे तो ठीक है, नहीं समझेंगे तो चलो जो चल रहा। बड़े प्रेम से आप लोग बोलिए, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी, मिलता है आनंद प्रभु, धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता पापों की वह बहती धारा, पापों की वह हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज की एकासना वियासने का पचखान, जिनका एकासना वियासना हो, एकासने वियासने का प्रत्याख्यान और तस्वंते पड़िकोणंद वो सरे। आज सामूहिक रूप से आयमिल का महोत्सव है और आज का आयमिल नीलम जैन ने भी लिखा हुआ है, बी वाले और भी बहुत लोगों ने आज आयमिल किया है। और आज के आयमिल को संपन्न करवाने के लिए अनन्य गुरु भक्त श्रीमती किरण जी जैन बेंगलोर से यहाँ पर पधारे हैं और आयमिल का पारने का सब व्यवस्था वो अपनी तरफ से कर रही हैं और यहाँ होने वाले सभी कार्यक्रमों में समय समय पर भाग लेती हैं। तो आज का आयमिल का धारणा तो वही 12 बजे है ना, 12 बजे करें आयमिल का धारणा, यही है ना, जाप पाठ वगैरह होगा। तो जिन जिन लोगों ने आयमिल किया है धारणे के समय यहीं पर आना है और यहीं पर आयमिल का जो है वो लगाया जाएगा। उससे पहले गुरुओं की स्तुति वगैरह होगी, फिर आयमिल जो है करवाया जाएगा, व्यवस्थित रूप से होगा क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है। और फिर कल का पारना, फिर सत्संग, ये सब भव्य कार्यक्रम आराध्य गुरुदेव की दीक्षा जयंती के उपलक्ष्य में आप लोग कर रहे हैं और आप लोग सब उसके अंदर शरीक हों। और जिन लोगों का आयमिल नहीं है वो भी परोसगारी करने के लिए, प्रार्थना में भाग लेने के लिए, स्तुति करने के लिए, या जो आयमिल करने वालों का उत्साह बढ़ाने के लिए आ सकते हैं। जिनका आयमिल नहीं है तो उसके लिए भी आ सकते हैं। इसलिए सबको निमंत्रण है, जरूर आएँ
और आज के मौसम का आनंद लें। और आज जिन जिन का आइमिल है खड़े होकर के आइमिल का प्रत्याख्यान करें। बहुत से तो सुबह भी करके गए हैं, बाद में भी करेंगे। और यहाँ पर जिन लोगों का आइमिल है, आप सब आइमिल के तपस्वी हैं। सभी आइमिल करने वाले तपस्वियों को बहुत बहुत मंगला कामना करते हुए, और आप लोगों का आइमिल सातापूर्वक हो, भूख प्यास आप लोगों को न लगे, शांति से आपका संपन्न हो, ऐसे हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाओं के साथ आज के आइमिल का प्रत्याख्यान दे रहे हैं। आज का आइमिलासनम शामगुणम शेषगणम महत्तगणम सब समय बत्याण त्याग वो सरे आइमिल करने वालों को, आइमिल करने वालों को आज का उपवास, जिन भाई बहनों का आज का उपवास हो, आज के उपवास का प्रत्याख्यान। शिमला जी का भी आज तो 22 आइमिल हो चुके हैं। हाँ, आपके बड़े आइमिल का बचकान, 23 में आइमिल का बचकान। शिमला जी का आज 23 में आइमिल है, 23 में 22 में आइमिल के बचकान। और तस्मते पड़ी कौन वो सरे आज के उपवास का प्रत्याख्यान। आप लोगों के आज उपवास है, TVR उपवास का बचकान आश्रम शेषगण में सब समय त्याग वो सरे तपस्या करने वालों को, संघ की शान बढ़ाने वालों को। आज का जो जाप है, नमीनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री नमीनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री नमीनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री नमीनाथ भगवान को वंदन। अब संघ की तरफ से सूचनाएं हैं, उसके अनंतर मंगल पाठ।
श्री चत्तारिमंगलम आर्यन्तामंगलम सिद्धामंगलम साऊमंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम आर्यन्ता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साऊ लोकोत्तम केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रपद्यामि अरिहन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साऊ शरणं प्रपद्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल होगा। स्वामी सत्तारिणी सम्मान